राधे राधे। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या फिर तकदीर बदले या ना बदले, लेकिन उस प्रार्थना के इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात हमेशा इतनी मधुर रखो कि अगर वापस लेनी पड़े तो स्वयं आपको बुरी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही उसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही उसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी उसको नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं बल्कि तुम्हारा वक्त है, और वक्त भी एक दिन सबका बदलता है। तुम तो बस सिर्फ अपना कर्म करते रहो। जिसने जीवन में कभी संकट नहीं देखा और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना ही जिंदा रहने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा महान तत्व है जो कहीं भी और किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो फिर या तो जीवन सफलता, केवल ये 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्मों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे चाहे जितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, वो साथ नहीं निभाते हैं। आपका मित्र अमीर है या फिर गरीब, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है, यह मायने रखता है। आपका धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होता है, धर्म का नहीं। आप चारों वेदों का अर्थ चाहे नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को चारों तरफ से समेट लेता है, वैसे ही पुरुष जब अपनी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर कभी किसी से मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय परामर्श दे देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इंसान इसलिए दुखी है कि वो ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही हमारे दुखों का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक होता है। जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख तो पहले तुम्हें अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो
लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए तो मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधक ठहरता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में प्रेम तुम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुम्हें भरोसा करना ही है तो परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें असफलता भी मिल सकती है। तुम गिर भी सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तुम उस कार्य को करो ही नहीं। एक समय ऐसा जरूर आएगा कि तुम उस कार्य में परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्य सफल हो जाएंगे। इस कार्य में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे तुम उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य ही मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और दुख सुख को समान रूप से सहन भी करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे भी बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखते हैं और मेरे होने के एहसास को अनुभव करते हैं तो वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से तो मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही कोई ऐसा है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। मैं तो सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको तो मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। कुछ लोग तो विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह तो पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वो लोग मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम तो इस संसार का मूल है। इस प्रेम के द्वारा ही तो संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को बनाती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को बिखेर देती हैं। मनुष्य तो अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य तो हमेशा पानी में एक बूंद तेल की जैसे समान होता है। उस पर आप चाहे कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। कभी भी अपने जीवन में आनंद में वचन मत दो और ना ही क्रोध में उत्तर दो और ना ही कभी दुख में निर्णय लो। अपना मतलब निकालने के लिए, अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं और जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी। यह तो एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे फिर आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा ये बात याद रखना कि आपको भी यह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा।
जीवन में हमें कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ की अति आपको ही नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो लोग आपके साथ अधर्म करें, पाप करें, गलत करें, ऐसे व्यक्ति को सजा जरूर देनी चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहता है और आप उससे भी ज्यादा पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी वो मत करो जो लोग कहते हैं, बल्कि हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं करते या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास तक नहीं करते, ऐसे मनुष्य की रक्षा तो भगवान भी नहीं करते। जो लोग बुरे होते हैं वो कभी अपनी बुराई नहीं त्यागते, फिर आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। जो इंसान समय की कदर नहीं करते तो समय भी उस इंसान की कदर नहीं करता, और ऐसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।